guys, welcome to our YouTube channel Study Regner. Today we'll discuss about class 12th chapter number 2. पार्ट 1 की बुक का है ये चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले आप देख लो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको पहले से पता होगी, नहीं भी किसी को पता तो वो यहाँ से देख के याद रख सकता है। ठीक है, मेन काम जो है अब हमें इस चैप्टर में जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का है। ठीक है, वैसे हमें डोमेन और रेंज भी पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल से होते हैं। साइन और कॉस का कहाँ से कहाँ तक जाता है, आर से -1,1 तक। tan x का क्या होता है, आर -x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2 से r तक जाता है। ऐसे ही cot x का भी जाता है, माइनस हो जाता है r -x सच दैट x इज n π वेयर n बिलोंग्स टू योर इंटीजर से r तक जाता है। sec x कितना हो जाता है, r -x such that x is equals to 2n+1 π/2 where n is belonging to again integer। r कहाँ तक जाता है, r -1,1। ऐसे हमारा cosec के लिए जाता है। ठीक है, बस यहाँ पे x क्या हो जाता है, n π हो जाता है। ठीक है, ये हमारा डोमेन एंड रेंज है जो हमें पहले से पता होती है वैल्यूज। अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ से याद रख सकते हैं। अब हम आते हैं जो इस चैप्टर में हमारे काम आएगी बहुत, वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टेबल। ठीक है, आपको पूरा ये टेबल अच्छे से याद होना चाहिए, पूरा चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जिसको ये नहीं पता वो आगे के क्वेश्चंस नहीं कर सकता, तो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डोमेन और रेंज। साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, ये हमारे जो थे ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। अब हम बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। साइन इनवर्स की डोमेन क्या होगी, -1,1 और रेंज कितनी हो जाएगी, -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1,1, रेंज कितनी आ जाएगी, 0,π। कॉसेक इनवर्स की डोमेन कितना होगा, r -1,1 और रेंज कितनी आ जाएगी, -π/2 से π/2 -0 कर देंगे। ठीक है, सेक इनवर्स के लिए डोमेन सेम रहेगा, r -1,1 और रेंज हो जाएगी 0,π से 0,π -π/2। tan इनवर्स और कॉट इनवर्स दोनों के लिए डोमेन आर रहता है, बस रेंज में डिफरेंस आता है। रेंज हो जाती है -π/2 से π/2 और कॉट के लिए हो जाती है 0 से π। ठीक है, सो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज देख लेते हैं। ये वाली आइडेंटिटीज बिल्कुल बेसिक सी आइडेंटिटीज है। अगेन साइन इनवर्स -x कितना हो जाएगा, -sin इनवर्स x। देखो ये तीन फंक्शंस अलग चलेंगे, ये तीन फंक्शंस अलग चलेंगे। ठीक है, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, इनके साथ अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर कॉस इनवर्स है, कॉट इनवर्स है या सेक इनवर्स है, इनके साथ माइनस है तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली पाई माइनस वो पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे साइन इनवर्स tan इनवर्स -x है, कितना हो गया, -tan इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x है, कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ऐसे ही कॉस इनवर्स -x है। अब ये अलग चलेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये हमने तीन अलग याद रखने हैं और ये वाले तीन अलग। ठीक है, अब इसके लॉजिक पे हम नहीं जा रहे, बस हमें इसको याद रखने का तरीका पता चल गया है कि कॉस इनवर्स -x है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x है तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सेक इनवर्स -x है तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। ठीक है, ऐसी अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसका एंगल एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो हमारे पास सीधा एंगल आएगा। ठीक है, आप किसी के लिए भी देख लो, सबके लिए ये चीज़ ट्रू होगी। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाएगा, कॉज ऑफ कॉज इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ से देख लेते हैं, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसी के ऊपर बेस्ड जो भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, यहाँ पे आपके पास टेबल है, इसी के ऊपर बेस्ड हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है ये आपके एज अ 1 मार्कर भी आ सकते हैं, एज अ 2 मार्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। पहला है साइन इनवर्स -√3/2। अच्छा, अब -√3/2 हमें पता है एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है साइन के टेबल में। अगर हम देखें तो ये किस पे आएगी, 60 डिग्री, यानी कि -π/3 पे।
ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/3। साइन से साइन, वो साइन इनवर्स साइन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई/3। ठीक है, मतलब क्या होता है बेसिकली इसका, ये और ये पार्ट कैंसिल हो रहे हैं। हम करके नहीं दिखाते बट एक्चुअल मीनिंग यही है कि वो कैंसिल हो रहा है। आप ऐसे याद रखो कि ये कैंसिल हो रहा है तो हमारे पास सिर्फ एंगल बच रहा है, तो माइनस पाई/3। और क्या ये रेंज में बिलोंग कर रहे हैं, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस पाई/2 से पाई/2। तो क्या ये जो आंसर आया, जो वैल्यू आई है, क्या ये इस रेंज में है, तो बिल्कुल है जी। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, देखो बिल्कुल छोटा सा है, कुछ भी नहीं करना, तो ये 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है। फिर आते हैं सेकेंड वर्स माइनस का √2, तो कितना हो जाएगा, सेकेंड वर्स माइनस √2 क्या हो जाएगा, अगेन सेक की टेबल में पर्टिकुलर वैल्यू है एक, किस पे आएगी, माइनस सेक पाई/4 पे। अब सेकेंड वर्स से सेक हटा दो तो माइनस पाई/4 बचा आपके पास। अब क्योंकि ये वाला कौन सा एंगल है, अब यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये वाली सेक ऑफ -1 से मतलब अंदर एंगल नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस पाई/4 करोगे कितना आ जाएगा, 3 पाई/4। अब आप देखोगे ये उसमें बिलोंग कर रहा है आपकी रेंज में, तो बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे आ जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग पैटर्न से है, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, इसको प्लीज अच्छे से समझना। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5 है, तो साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई प्लस 3 पाई/5। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos 3 पाई/5, cos 3 पाई/5 को आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो पाई/2 प्लस पाई/10। ठीक है, तो अब हम इस पूरे पार्ट को अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस साइन पाई/10, ये भी बात ठीक है। तो अब बस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस का पाई/10 आ गया आंसर, और वो हमारी रेंज में बिलोंग कर। ठीक है, सो ये मैंने बिल्कुल 3 इजी से क्वेश्चंस लिए थे। आई होप ये वाले आपको समझ में आए होंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के। आइए अब हम कुछ और 3 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नहीं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज पाई/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x पाई/2। मतलब सबकी वैल्यू पाई/2 है, सिर्फ आपको ये याद रखने कौन से फंक्शन को ऐड करके होगी। तो अगर आप देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड करनी है वैल्यू कॉस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ये अगेन 1 मार्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। जैसे वो कह रहे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू अब हमें पता है पाई/2, तो कॉस पाई/2 हो जाएगा, और कॉस पाई/2 क्या होता है, 0 हो जाता है। ऐसे ही टैन इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स -x, तो सबसे पहले हम इस कॉट इनवर्स -x को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है, फिर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, टैन इनवर्स x माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x बन के, जब आप इसको खोल दोगे तो टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये पाई/2 होता है, तो पाई/2 माइनस पाई हो जाएगा, तो कितना आ गया, माइनस का पाई/2। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन। बस सिंपल कब लगेगा, जब आपको ये वाली ऊपर की 3 प्रॉपर्टीज पता होंगी। थर्ड पार्ट, अगर आपको 2 पार्ट समझ में आ गए हों और वो प्रॉपर्टी याद हो गई हो, तो थर्ड पार्ट को खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है टैन इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x किसकी इक्वल आ गया, टैन इनवर्स 1/√3 के। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, ये एक टेबल में वैल्यू डायरेक्ट मिलती है। कौन सा एंगल पे मिलती है, पाई/6 पे। तो हम इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन पाई/6, और यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको भी प्लस का बना लेते हैं, या इसको भी हम टैन में चेंज कर दें ताकि हमारा पूरा टैन में ही हो जाए। तो कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, पाई/2 माइनस टैन इनवर्स x। ब्रैकेट खोलोगे तो कितना आ जाएगा, 2 टैन इनवर्स x माइनस पाई/2, और यहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो पाई/6 बचेगा। बस अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो गया। यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 टैन इनवर्स x माइनस पाई/2 इक्वल्स टू पाई/6। सो ये पाई/2 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 2 पाई/3 हो गया। 2 को उधर भेज दो तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टैन इनवर्स x किसकी इक्वल आ गया, पाई/3 के। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं।
अगेन हमें प्रिंसिपल वैल्यूज़ को यूज़ करके इस वाले वैल्यू को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, मान लो tan इनवर्स √3 एक फंक्शन, इस वाले उसको x मान लो, इस वाले को y मान लो, ठीक है। तो जब हम इसके लिए, ठीक है, तो अब हमने मान लिया कंसीडरिंग tan इनवर्स √3 एज x, तो tan x कितना आ गया, √3 आ गया, तो यानी कि कितना आ गया, π/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। कंसीडर कर लेते हैं सेक इनवर्स -2 कितना है, y, तो ये कितना आ जाएगा, सेक y कितना हो जाएगा, -2, और सेक की वैल्यू -2 पे कितनी होती है, π/3, तो माइनस का π/3, क्योंकि अगेन माइनस लग गया, तो पाई माइनस π/3 करोगे तो कितना आ गया, 2π/3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2π/3। तो x माइनस वाई कितना आ गया, क्योंकि हमें एट द एंड करना क्या था, ये वाला फंक्शन माइनस दिस, तो माइनस हो रहे हैं तो इसलिए हम x माइनस वाई कर देंगे। हमने सिर्फ अपने क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए किया, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डायरेक्टली भी हो जाएगा जो मैंने x और y लेके किया है, ठीक है। सिर्फ x और y लेने का पर्पस ये कि हम इजीली एक एक चीज़ को समझ सकें। लास्ट में आप x माइनस वाई करोगे, कितना आ जाएगा, माइनस का π/3, ठीक है। यहाँ पे अगेन कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आपको मैं एक सजेशन दूंगी, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ना, इसके अंदर प्रॉपर्टीज आपकी बहुत ज़्यादा यूज हो रही हैं, तो इस वजह से आप जो है अपना एक रफ पेज लेके बैठे और उसमें आप सारी प्रॉपर्टीज साइड बाय साइड लिखते जाएं, ठीक है, सो दैट आपको प्रॉपर्टीज याद रहें। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है साइन इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा, कॉसेक इनवर्स x के, साइन इनवर्स x किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x के, कॉस इनवर्स x किसके इक्वल होगा, सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स x किसके इक्वल होगा, कॉस इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स 1/x, और सिमिलरली कॉट इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x के, ठीक है। तो अगेन कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको हम जो है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, कि कहीं अगर हमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पता चल जाते हैं तो वहां पे हम उसको कॉसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो नोट कर लेंगे ये प्रॉपर्टीज। यहाँ पे मैंने ना एक बेसिक्स का पेज बना रखा है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। किसी बच्चे को अगर याद नहीं आ रहे, जो अपने 10th में या 11th में अपने बेसिक्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री के, किसी को भी इनकेस अगर याद नहीं आ रहे तो वो इस पेज से रेफर कर सकता है। एक बार मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से लिखते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर का क्या मतलब है, या ए का क्या मतलब है, ऑल एंगल्स पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, टी का मतलब है टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और सी का मतलब है कॉस थीटा या सेक थीटा पॉजिटिव होगा। और इनके अलावा अगर कोई एंगल्स आते हैं उस क्वाड्रेंट में तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, π/2 माइनस थीटा या 2 थीटा, 2π प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा या π माइनस थीटा, इस पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं π प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, ठीक है। सो अगर आप देखो π/2 पे और 3π/2 पे आपका फंक्शन चेंज होगा, बाकी किसी एंगल पे चेंज नहीं होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक फंक्शन इज ऑन π/2 या 3π/2, इट चेंजेस, कैसे चेंज होता है, साइन थीटा से कॉस थीटा में चला जाता है, कॉस थीटा से साइन थीटा में चला जाता है, टैन थीटा से कॉट थीटा में, और कॉट थीटा से टैन थीटा में, सेक थीटा से कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा से सेक थीटा में, ठीक है। साइन पाई प्लस थीटा है अगर हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, पाई प्लस थीटा कहाँ पे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही साइन 3π/2 माइनस थीटा है, 3π/2 माइनस थीटा अगेन टैन, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में है जहाँ पे टैन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। क्यों आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है 3π/2 पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल छोटे से मैंने बेसिक्स का एक रखा पेज, कि अगर इनकेस किसी बच्चे को नहीं याद आ रहा तो वो यहाँ से देख सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगेन कुछ प्रॉपर्टीज है मेरे पास, ठीक है। ये वाला जो है ना, मैं आपका पूरा इसका PDF जो है अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, ये सारी प्रॉपर्टीज आपके काम की हैं। जैसे अभी मैं कुछ मेन बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रही हूँ, जिसको अभी हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, दूसरा आएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ x एंड y आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जनरली हम जो है ये फर्स्ट वाली यूज करते हैं। नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई जब भी कभी एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होगा। 2 tan इनवर्स x, ये वाली तीनों याद रखेंगे कि हम ना इसको क्वेश्चन के बेसिस पे यूज करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास क्वेश्चन पूरा साइन में हमें चाहिए तो हम तब ये वाली लगाएंगे, पूरा कॉज में चाहिए तो हम ये वाली, और टैन में चाहिए तो ये वाली। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ही कंपाइन करके ना हम tan की बना लेते हैं। साइन इनवर्स और कॉज इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अपॉन कॉज इनवर्स, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये अगेन कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की, ये वाली आप देख लेंगे, और इनका भी हम बहुत कम यूज करते हैं। ये वाली याद रखेंगे 3 साइन इनवर्स x की, दैट इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और 3 कॉज इनवर्स x कितना आ जाएगा? कॉज इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, 3 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 वाली जो 3 tan इनवर्स x की है ये भी हम यूज करते हैं, और जब अभी हमने डिस्कस की थी 3 साइन इनवर्स x और 3 कॉज इनवर्स x, उसको भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो है, ये एक्स्ट्रा कोई प्रॉपर्टीज नहीं, ये वही पुरानी प्रॉपर्टीज है जो इन केस कोई बच्चा भूल गया है तो वो यहाँ से देख सकता है। ठीक है, जैसे कॉस थीटा को अगर हमें निकालना है तो हम साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो है बेसिक्स है ये ट्रिग्नोमेट्रिक के, इसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, कहीं पे इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी बेसिक आइडेंटिटीज हैं, और प्लस यहाँ पे मैंने जो भी आपके साथ 3 और ये वाली पाई बाई 2 जिसका रिजल्ट आ रहे थे वो वाली डिस्कस की थी, 3 मैंने वो लिखी है, और ये वाली भी मैंने 6 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी वो है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अब मैंने ना जो है क्वेश्चंस कुछ इस तरह से कवर किए हैं कि जो आपके एज ए 1 मार्कर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका एज इन डायरेक्ट 1 मार्कर में पूछ ले, इसमें से हार्डली कोई एक आधा होगा जो 3 मार्कर में जा सकता है 2 मार्कर के हिसाब से, बाकी सारे 1 मार्कर्स के हिसाब से। तो ठीक है, उसी लेवल से समझेंगे। ठीक है, हम अब पूरा सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किए कि आप पूरा समझ पाओ, लेकिन जब आप पेपर में करोगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि आपको ये चीज़ें अपनी एज ए रफ में लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जो एज एन 1 मार्कर में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे, और 1 मार्कर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सब में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो आपकी आइडेंटिटीज लगेंगी जो भी हमने डिस्कस की। ठीक है, तो जैसे भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी ना आपको वो चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो जैसे पहला पार्ट है उसमें कह रहे हैं कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। तो अगर आप देखो tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये डायरेक्टली हम इसको पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू 0। ठीक है, बस एक ये प्रॉपर्टी पता होने से ही हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट में है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो, तो आई होप आपने किया होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स कितना आ गया? पाई बाई 2। तो अब साइन पाई बाई 2 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। सबसे पहले ये 2 tan इनवर्स दिक्कत दे रहा है, अगर ये 2 नहीं होता, अगर मैं ये 2 गायब कर दूं तो मेरे पास ये क्या बन गया? tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आइडेंटिटी पता हम लगा के कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले अब इस 2 को हटाएंगे, तो 2 tan इनवर्स के लिए क्या करेंगे, अगेन ये tan में है तो हम tan में पूरी आइडेंटिटी चेंज करेंगे। देखेंगे 2 tan इनवर्स x कितना होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स 1/3 को किस में चेंज कर दोगे? tan इनवर्स x में ले आओगे, तो ये कितना आ जाएगा? tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का
होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था। इस पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 और इस पार्ट को हम एज इट इज रखेंगे। क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो बस हमने सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, साइन इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है तो हमें वैल्यूज निकालनी है। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, तो आपके पास ऐसे 4 पार्ट्स होंगे। अब आप देखो, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, -π/2 से π/2। तो यहाँ पे जो y है वो किस में लाई करेगा, -π/2 से π/2 में। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -π/6। ठीक है, और -π/3 कितना हो जाएगा, π/3 प्लस π/6। और इसको अब आप साइन के साथ सॉल्व कर लोगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर रखा है। सबसे पहले हमने बताई यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, जो कि साइन -π/6। फिर हमने यहाँ पे पता चला कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रही है। तो बस π/3 प्लस π/6 किया तो ये कितना आ गया, साइन π/2 जो 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं साइन ऑफ tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, इफ mod x इज लेस देन 1। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x है, मान लो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो tan y किसकी इक्वल आ गया, x के। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, साइन y कितना आ गया, x अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस y की वैल्यू निकाल लो, साइन उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसमें सॉल्व करेंगे तो अब हम y को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप साइन, ये आपका क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स x चाहिए। तो साइन ऑफ tan इनवर्स x की पूरी वैल्यू ही हमने निकाल दी साइन की टर्म्स में, वो ये आ गई। तो ये और ये कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर कितना आ गया, x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2-3 क्वेश्चंस लिए हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी और मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पॉज करके जो इसी पैटर्न की क्वेश्चंस है उसको खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2। ये पूरी इक्वेशन हमें गिवन है π/2 के इक्वल, हमें एक्स की वैल्यू बतानी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, -2 साइन इनवर्स एक्स को यहाँ रखेंगे, π/2 को, π/2 माइनस इस वाली टर्म को उधर भेज देंगे। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। अब π/2 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा हो जाता है, तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया। मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स को थीटा, तो साइन थीटा कितना आ गया, एक्स आ गया। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स कितना हो गया, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने ये फर्स्ट इक्वेशन मानी थी। अब इस इक्वेशन से आप क्या कह सकते हो, माइनस का 2 कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज सेम एज कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। एक्स को साइन वाई रख दो, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई किसकी इक्वल है, कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन वाई। सॉल्व करोगे, बस हम सॉल्व ही कर रहे हैं, परेशान मत होना कि ये क्या हो रहा है, बस हम सॉल्व कर रहे हैं, बस आप वैल्यूज डाल रहे हो और सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे ये रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस वाई। तो यहाँ से ये माइनस का 2y हो गया, ये पार्ट सेम चल रहा है। अब माइनस का 2y है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस को इधर भेज दो तो कॉस 2y हो जाएगा, माइनस का 2y जो है वो कॉस 2y बन जाएगा, और 1 माइनस साइन y हो गया। तो ये पूरी इक्वेशन क्या बनी, 1 माइनस साइन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y। यहाँ पे अब हमने कॉस 2y की आइडेंटिटी खोल दी।
ठीक है, आइडेंटिटी लग गई। तो अब ये कितना आ गया, 1 और 1 प्लस हो जाएंगे, सॉरी 1 और 1 कैंसिल हो गए, तो ये कितना आ गया हमारे पास, उधर भेज दो, 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई 0, 2 साइन स्क्वायर वाई माइनस साइन वाई 0 है। अब आप यहाँ से देखो साइन वाई कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में 2 साइन वाई माइनस 1 हो गया 0, तो साइन वाई कितना आ गया 0 और हाफ। ठीक है, तो बस हमें x की वैल्यू ही बतानी थी, ये आपका 1 मार्कर में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो x की वैल्यू 0 और हाफ आ गई। ठीक है, लेकिन अब हम एक्सेप्ट कौन सी करेंगे, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हाफ है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 8th और 9th पार्ट इसी तरह से सॉल्व होंगे। मैं चाहती हूँ आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। ये वाला पार्ट भी देख लेंगे एक बार, मैं एक बार 9th पार्ट डिस्कस कर देती हूँ। कॉज ऑफ 2 साइन इनवर्स x किसके इक्वल है, 1/9 के। यहाँ पे x किसकी इक्वल होगी, x की वैल्यू बतानी है क्या, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, साइन इनवर्स x को y मान लो, तो x कितना आ जाएगा, साइन y। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, cos 2 साइन इनवर्स y की जगह, साइन इनवर्स x की जगह क्या आ जाएगा, 2 साइन cos 2y इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1/9। 2 साइन स्क्वायर वाई किसकी इक्वल आ गया, 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9। तो साइन स्क्वायर वाई किसकी इक्वल आ गया, 4/9। और साइन स्क्वायर वाई किसकी इक्वल है, साइन वाई किसकी इक्वल है, एक्स के, तो साइन स्क्वायर वाई किसकी इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के। तो बस हम इसको क्या किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 4/9। इट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2/3 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो है प्लस का 2/3 एक्सेप्ट करेंगे, माइनस का 2/3 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अगेन हमें x की वैल्यू बतानी है, वीडियो को पॉज करके इसको खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/4 प्लस tan इनवर्स x। अच्छा, अगर अब हम ऐसा करें कि यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाए तो बेटरली सॉल्व हो जाएगा हमारे पास इजीली। तो वही कर रहे हैं हम, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई करोगे, π/4 की इक्वल आ गया। तो जब आप सॉल्व करोगे इस पार्ट को कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट ना सब कुछ कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। तो 1 किसकी, और tan π/4 की वैल्यू वैसी 1 होती है, तो 1 और 1 इक्वल आ गए। तो जो x की वैल्यू है वो होल्ड करेगी मेनी सोल्यूशंस। ठीक है, इसके पास जो है बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये वाला जो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन साइन इनवर्स रूट x माइनस 1। तो क्लियरली डोमेन हमें साइन इनवर्स x का पता है, 0 से 1, तो 0 से 1 में रूट x माइनस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो रूट हट जाएगा। तो 0 किससे छोटा आ गया, x माइनस 1 से, और वो 1 से, 1 को उधर भेज दो, ऐड कर दो तीनों में, दोनों तरफ तीनों साइड ऐड कर दो, तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो x किस में बिलोंग करेगा, 1,2 में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके 1 मार्कर्स में आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये देखो, ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में बहुत ही सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, tan इनवर्स 2 साइन ब्रैकेट 2 cos इनवर्स रूट 3/2। सबसे पहले तो cos इनवर्स रूट 3/2 की वैल्यू देखो, क्या है इसकी वैल्यू, π/6। तो 2 इंटू π/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, π/3। तो 2 साइन π/3 बचा अब हमारे पास, बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। अब साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2, तो 2 इंटू रूट 3/2। तो अब हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 इंटू रूट 3/2, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स रूट 3, वो किसकी इक्वल आ गया, π/3 के। ठीक है, सो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगी, या सिर्फ 1 मार्कर्स में आपके इजीली बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पे ना कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं जो आपको याद रखनी है, ये वाली सारी सब्स्टिट्यूशंस है। आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कुछ हो नहीं पाता, तो आप ये वाली सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है,
कहीं पे अगर आपको कुछ इस फॉर्मेट का दिखे, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह से हमें कुछ भी दिखेगा तो हम ये वाली सब्सटीट्यूशंस यूज करेंगे। ठीक है, बस एक बार आप देख सकते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप मेरी गूगल ड्राइव पे जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं। उन्हीं सब्सटीट्यूशंस पे बेस्ड यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x कितना है हमारे पास। अब हम यहाँ पे अपनी सब्सटीट्यूशंस में से देख सकते हो, नहीं तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो है हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला इजीली बन सकता है। तो आप x को क्या रख दो, सिंपली a tan y। तो जब आपने x को a tan y रख दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा y की वैल्यू tan इनवर्स x बाई, ये अब हमें लास्ट में काम आएगी। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू क्या रखनी है, a tan y। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x को क्या रखोगे a tan y माइनस x क्यूब है तो a क्यूब tan क्यूब y डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 3a a स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर y। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ये बच जाएगा आपके पास 3 tan y माइनस tan क्यूब y अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर y। अब आप देखो डायरेक्टली ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan 3y का। तो tan इनवर्स tan 3y किसके इक्वल आ गया, 3y के। कितना आ जाएगा ये 3 tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, सो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन हमें कह रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो अब हम यहाँ पे x को क्या रख सकते हैं, a साइन थीटा। तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, a साइन x की वैल्यू को हम क्या रख रहे हैं, a साइन थीटा। तो ये आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो a साइन थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, a कॉस थीटा, a से ही कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा। तो एक थीटा बचा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x बाय। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रूफ साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। सिंपल है, अगर अब आप ध्यान से देखो ये क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। ठीक है, अब जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने एक ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी, कि साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। इससे जो है हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कंसीडर कर लेते हैं साइन इनवर्स 8/17 को x और साइन इनवर्स 3/5 को y कंसीडर कर लो। तो साइन x कितना आ गया 8/17 और साइन y आ गया 3/5। कॉस x कितना आ जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x करो यानी कि 8/17 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 64/8 289। रूट वगैरह से सबसे सॉल्व करोगे 15/17 आ गया। ऐसे ही हमने कॉस y निकाल लिया 4/5। अब हमने ये कॉस y और कॉस x क्यों निकाला, ताकि जब हम अपनी जो है यहाँ पे सिंपली अपनी प्रॉपर्टी में सब्सटीट्यूट कर दें, साइन x प्लस वाई की प्रॉपर्टी हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आंसर आ जाएगा 77/85। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आ गई, ये साइन इधर भेज दो, साइन इनवर्स 77/85, x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो जो आपका आंसर था वो आ गया। ठीक है, ये लंबा मेथड है। ये जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला से किया है वो वाला देखो बिल्कुल शॉर्ट में है, फॉर्मूला ये समझ में आ गया। ये एक दूसरा मेथड है, फॉर्मूले वाला दूसरा है। तो ये मैंने नॉर्मल मेथड से किया है जिससे थोड़ा लंबा जा रहा है। अगर आप फॉर्मूले से करते हो तो देखो 2 लाइन में आंसर खत्म। ठीक है, तो हम फॉर्मूले से करेंगे तो कितना आ जाएगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स 77/85 आ गया और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x।
साइन इनवर्स x बाई 5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 बाई 4 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो देखो हमें पता है कॉसेक इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, तो हमने वहां से रिप्लेस कर दिया। अगेन प्रॉपर्टी नहीं पता होगी आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप सोचते रह जाओगे ये कैसे होगा। हो सकता है कि बिना प्रॉपर्टी के हो जाए सॉल्व, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी चले जाएंगे, उसका फायदा नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस साइन इनवर्स 4 बाई 5 इक्वल्स टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स x बाई 5 को यहाँ रखो, साइन इनवर्स 4 बाई 5 को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 बाई 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये वाला साइन इनवर्स है उसको उधर भेज दो, साइन हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 4 बाई 5, ये वाला पार्ट कितना बन गया, कॉस साइन इनवर्स 4 बाई 5, x बाई 5 कितना आ गया, √1 माइनस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी। तो बस अब आप जब x को इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये ना चैप्टर बहुत सिंपल सा चैप्टर है और इस चैप्टर से कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है। हार्डली 2 से 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इस चैप्टर से, एक 1 मार्कर में जा सकता है और दूसरा जो है आपका 2 या 3 मार्कर का एक क्वेश्चन बन सकता है। मैंने मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। Thank you.